नगर निगम के टीचर कर रहे हैं सत्याग्रह और प्रदर्शन सिविक सेंटर के बाहर और कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जब से निगम में आई है हम टीचरों पर जुल्म किया जा रहा है, ना तो समय पर सैलरी मिल रही है और नहीं पक्का भी नहीं किया जा रहा है और तो हमें हटाया भी जा रहा है, इसलिए मजबूरन हमें सत्याग्रह करना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। वही नेता विपक्ष और पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी इन टीचरों के सत्याग्रह में अपना सहयोग दिया और कहा कि जब तक इन टीचरों की मांग पूरी नहीं होती है हम टीचरों के साथ रहेंगे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। कितने दिनों से अपना खूबी करे, लेकिन और बड़ी संख्या में और लोगों को जोड़कर अगर इस काम को करेंगे तो इन्हें जरूर आपके सामने झुकना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी है ये शुरू से निरंकुश रहे हैं। अधिकारी हमेशा टैंक खुलाना चाहता है क्योंकि उससे काम का व्यवस्था रही है और एक मेंटेलिटी रही है। पॉलिटिकल लीडर्स इसलिए चुने जाते हैं, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, काउंसिलर टूटा हुआ दिख रहा है क्योंकि आज की डेट में ना तो ये स्टैंडिंग कमेटी बना रहे हैं ना जोन की कमेटियां बना रहे हैं, तो जनता कर्मचारी लोग कहाँ अपनी आवाज उठाए। एक सिंगल मेयर है वो बोलेंगे उसमें मैंने स्टैंप लगा के साइन करना, घर चले जाना, इसलिए वो नहीं आ रही। ये वो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद छिन्न भी हो चुकी है। आपकी सारी मांगे जायज है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसमें क्लियर बोला गया कि जितने बच्चों का एडमिशन होगा 45 बच्चों के अनुपात के हिसाब से शिक्षकों को रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा जा रहा है? आप वैकेंसी समझेंगे उसका सोल्यूशन कहाँ से होगा? तो पहला स्टेप ही नहीं हो रहा। तो हम आपकी मांगों के साथ है, लेकिन मैं एक बहुत ही मुझे बुरा लगता है जब दिल्ली की शिक्षा मंत्री तैयार होकर माइक छुपाकर अपने आदमियों को पहले भेजती है, रेकी करवाती है स्कूलों की जिसमें काम का अभाव है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षक कम है, और उन्हीं स्कूलों में जाकर प्रिंसिपल टीचर्स को जिस बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो बच्चों के ऊपर भी क्या असर पड़ता होगा। जो बच्चे वो वीडियो देखते हैं कि हमारे शिक्षक की कैसे बेइज्जती। नाम बता दीजिए। कुलदीप सिंह खत्री, अध्यक्ष शिक्षा न्याय मंच नगर। आज आप लोग सिविक सेंटर में प्रदर्शन करने वाले क्या मांगे, किन मांगों को लेकर? हम चाह रहे हैं कि हमारे छात्रों को शिक्षक मिले, शिक्षक भर्ती खोली जाए, रिटायर्ड टीचरों को कैशलेस सुविधा दी जाए, छात्रों को कॉपी मिले, वर्दी मिले, उनकी स्टेशनरी का पैसा मिले, उनके SC/ST फंड का पैसा मिले, हमारे प्रिंसिपल्स की जो खर्च करने की पावर है 3,000 से 50,000 की जाए। हम ये मांगे हमारी विभिन्न मांगे हैं, इनको लेके धरने बैठे हैं। सबसे ज़रूरी बात है टीचरों की कमी है, ये भर्ती निकाल नहीं रहे हैं और जो सीमित टीचर्स हैं उन्हीं के उनका धौन शोषण कर रहे हैं। देखो सैलरी दे रहे हैं, समय पे दी थी पिछले 2-3 महीने, अब वो भी सैलरी समय पे नहीं आई है। छापे मारने के काम करने के अलावा इस समय शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। अगला कदम सत्याग्रह शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री के निवास तक जाएगा। अगला मूवमेंट शिक्षा मंत्री का निवास है। सर आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या वजह है? वजह ये कि दिल्ली नगर निगम के अंदर कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सब पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और ऐसा ही जुल्म देखने को मैं शिक्षक लोग के ऊपर पड़ा कि देखा जो टीचर्स हैं पीड़ित हैं बुरी तरह से। प्रशासन के टीचर्स को बिना वजह इनकी ट्रांसफ़र की जा रही है, इनको स्कूलों से सरप्लस करके दूर दूर भेजा जा रहा है। इसी वजह से जितने टीचर्स हैं धरने पर आए हैं वो हम टीचर्स के साथ हैं और पूरी तरह से टीचर कम्युनिटी की सपोर्ट करते हैं। देखो ऐसे है कि प्रशासन जहाँ जहाँ गलत काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जब तक हम सत्ता में थे तो हमने एम्प्लॉइज़ का मान सम्मान बनाए रखा। अब ये बिल्कुल हिटलरशाही हम बिल्कुल इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी लोग इसमें परेशान होंगे हम उनका साथ देंगे।